कुन्तु नबिय्युम वादम बैनर रूही वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम रूह और जिस्म की मंजिल को पार कर रहे थे। आदम रूह और जिस्म की मंजिल, इसका मतलब क्या है? एक तरफ आदम अलैहिस्सलाम की रूह, एक तरफ आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया जा रहा है। एक रवायत में अना कुन्तु नबिय्यम वादम बैनल माई वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान, यानी उनके पुतले की मिट्टी अभी गूंधी नहीं गई, पुतला तैयार नहीं किया गया, रूह फूकी नहीं थी। लेकिन यहीं पर मैं एक सवाल पूछता हूं, ऐ लोनावा दरगाह के मुसलमानों, हुजूर सैयदी लालमी अलैहि रहमत रिजवान के छत्र छाया, उनकी रहमतों, बरकतों, अजमतों, फजीलतों और उनके फैजो करम के साए में रहने वालों, मुझे सिर्फ इतना बताओ। सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, आपकी नबुव्वत और नूरानियत कब से है? तो आका को जवाब देना चाहिए तब से है, लेकिन जवाब उलमा अहले सुन्नत इस बात के शाहिद हैं। मेरे आका ने नहीं फरमाया मेरी नबुव्वत और नूरानियत कब से है, बल्कि आप फरमाते अना कुन्तु नबिय्युम वादमु बैनर रूही वल जसद। मुझसे ये पूछ रहे हो मैं कब से नबी था, मेरा जवाब भी ले लो, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल की मंजिल पार कर रहे थे। इससे एक बात पता चली, इसका मतलब यह है कि आका उससे भी पहले नबी थे। आका उससे भी पहले नबी, क्योंकि आका फरमा रहे हैं मैं उस वक्त भी नबी था, मैं उस वक्त से नबी हूं। जवाब ये नहीं है, हदीस पाक के जाविये को संभाल करके देखो, बड़े बड़े उलमा तशरीफ फरमा है, इनसे आप पूछें मैं उस वक्त भी नबी था, ये आका बयान फरमा रहे हैं। मैं उस वक्त से नबी हूं, ये नहीं बयान फरमा रहे। आका से पूछा गया, आका आपसे ये पूछा जा रहा है आप कब से नबी हैं? जवाब देना चाहिए कि मैं उस वक्त से नबी हूं, लेकिन उस वक्त से जवाब नहीं, बल्कि आप ये जवाब दे रहे हैं मैं उस वक्त भी नबी था। आखिर इसमें हिकमत क्या है? तो हजरत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया तसव्वुरात की दुनिया में तड़प कर जवाब देते हैं कि सवाल पूछने वाले कोई और नहीं, वो इंसानों की फहरिस्त है और इंसानों की इब्तिदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ आदम ये बताओ जब तुम पैदा हुए तो खालिस तुम ही को अल्लाह ने पैदा किया या किसी के वसीले से या किसी के सहारे से या किसी और के नूरानियत से पैदा किया? तो हजरत आदम तड़प कर जवाब देते हैं, आला हजरत सरकार उसी शेर की तशरीह फरमाते हैं, अरे जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नाग, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, सरजमीन नवावा दरगाह। उस गुल की याद में आदम अलैहिस्सलाम बोल पड़े। कौन बोल पड़े? आदम अलैहिस्सलाम बोल पड़े कि नहीं, मैं जब पैदा हुआ तो अल्लाह ने मुझे खालिस नहीं पैदा किया, प्यारे मुस्तफा के नबूवत और नूरानियत के साथ मुझे पैदा फरमाया, प्यारे मुस्तफा के नूर से मुझे पैदा फरमाया। इतना सुनना था। आदम अलैहिस्सलाम बोल पड़े, तब लोनावा दरगाह के मुसलमानों मुझे बताओ, कहने वाला कहता प्यारे मुस्तफा को 40 साल के बाद नबूवत मिली। अरे सिर्फ एक लफ्ज में उसका जवाब दे दो, नबूवत मिलना और है और बताना और है, बताना और है। अब ज़हन और फिक्र को हाजिर करें, देखें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उस वक्त भी आदम अलैहिस्सलाम इंस में से इंसान की बिदायत, इंसान की इब्तिदा है। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम से इंसानों की इब्तिदा हुई। इंसानों से पहले 70,000 साल पहले अल्लाह ताला ने जिन्नातों को पैदा किया। किसको पैदा किया? 70,000 साल पहले अल्लाह ताला ने जिन्नातों को पैदा किया। और जिन्नातों से हजार साल पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा फरमाया। जब फरिश्तों को पैदा फरमाया तो मौला तबारक व ताला ने जब फरिश्तों को पैदा फरमाया तो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अगर नबूवत और नूरानियत के बारे में जायजा लेना चाहते हैं, बोलो जायजा लेना चाहते हैं, हाथ उठा करके आप बताएं। जायजा लेना चाहते हैं तो जहन को हाजिर करो। मैं उस हदीस पाक की तरफ ले चल रहा हूं जिस हदीस पाक को आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, तकरीबन सबों ने पढ़ा है। आप कहेंगे हजरत ये हदीस हम जानते हैं, आप क्यों बता रहे हैं? मैं कहूंगा सिर्फ हदीस जानते होगे, हदीस का तर्जमा जानते होगे, लेकिन हदीस के दकाइक व असरार से वाकिफ नहीं होगे। जानना चाहते हैं?
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और नूरानियत सब